आज हम बात करने वाले हैं एक सिंपल और प्रॉफिटेबल समर बिजनेस आइडिया के बारे में। तो क्या है ये आइडिया? देखिए, ये जो आइडिया है ये है फ्रूट जूस शॉप का। गर्मी का सीजन आ गया है, गर्मी का सीजन मतलब शुरू हो ही चुका है ऑलमोस्ट और जूस की डिमांड जो है ना ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एक बात जो है इस बिजनेस की वो ये है कि ये सिर्फ समर यानी गर्मियों के लिए ही नहीं है। अगर आप सीजनल फ्रूट्स के अकॉर्डिंग मेन्यू को अपनी चेंज करते रहे तो ये बिजनेस आपका पूरे साल चल सकता है। तो 2026 में हेल्थ अवेयरनेस भी काफी बढ़ चुकी है। लोग जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह छोड़ चुके हैं और छोड़ना चाहते हैं या फिर और ज्यादा से ज्यादा फ्रेश जूस, स्मूदीज या फिर नेचुरल ड्रिंक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना रुझान दिखा रहे हैं। इसी वजह से फ्रूट बिजनेस जो है वो लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होने वाला एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जूस शॉप जो है वो स्टार्ट करने के लिए कितनी आपको जगह चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, रॉ मटेरियल कैसे खरीदना है, कौन कौन से लाइसेंस आपको चाहिए होंगे, कौन सा इक्विपमेंट लगेगा, मार्केटिंग कैसे करनी है और भी बहुत कुछ। और इस बिजनेस में जो है प्रॉफिट आपको कितना हो सकता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको फ्रूट बिजनेस स्टार्ट करने का कंप्लीट आइडिया जो है वो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जूस शॉप जो है वो स्टार्ट करने के लिए जगह। ये जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लोकेशन। जूस शॉप का जो सक्सेस है वो काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी शॉप किस जगह पर है, कहाँ लोकेटेड है। इस बिजनेस की एक अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत बड़ी शॉप की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास 100 से 150 स्क्वायर फीट की जगह भी है तो उसमें भी आप कंफर्टेबली स्मॉल जूस काउंटर जो है रख सकते हैं और प्रिपरेशन एरिया आप जो है वो बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ जगह होना तो काफी नहीं है, सही लोकेशन चूज करना सबसे जरूरी बात है। मैंने बोल ही दिया, आपको ऐसी जगह चूज करनी चाहिए जहां लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है, यानी हाई फुटफॉल जहां पे होता है। जैसे कि मान लीजिए जिम के पास, कॉलेज या कोचिंग एरिया के पास बहुत बिजी रोड या जंक्शन है, वहां मार्केट एरिया हुई, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या सुपरमार्केट के आसपास आप फ्रूट बिजनेस जो है, फ्रूट जूस बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी लोकेशंस पर लोग ऑलरेडी डेली आते जाते रहते हैं। वर्कआउट के बाद जिम जाने वाले लोग फ्रेश जूस जो है वो लेना पसंद करते ही हैं। स्टूडेंट्स को भी क्विक और हेल्दी ड्रिंक्स चाहिए होता है और मार्केट एरिया में शॉपिंग करने वाले लोग भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेने के लिए रुक जाते हैं। तो इसलिए जब आपकी शॉप क्राउडेड एरिया में होती है तो आपको अलग से कस्टमर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। कस्टमर्स खुद आपकी शॉप तक आ जाते हैं और इसी वजह से सेल्स बढ़ने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी बात पर चलते हैं कि फ्रूट जूस शॉप जो है इसका इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा। देखिए, फ्रूट जूस बिजनेस जो है तो इसका इन्वेस्टमेंट जो है क्योंकि लो होता है तो इसे स्टार्ट करना भी थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आप छोटे लेवल पर, स्मॉल लेवल पर शुरू करना चाहते हैं तो लगभग मान लीजिए 50,000 के आसपास में आप बेसिक जूस काउंटर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इस अमाउंट में आप बेसिक ब्लेंडर या जूसर मिक्सर, जूसर मशीन जो होता है ये आप ले सकते हैं। फ्रूट्स का इनिशियल स्टॉक, ग्लासेस या डिस्पोजेबल कप्स और एक सिंपल काउंटर सेटअप अरेंज भी कर सकते हैं इन 50,000 रुपए। अब बहुत से लोग शुरुआत में इसी सिंपल मॉडल से बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जब डिमांड बढ़ता जाता है तो शॉप को ग्रेजुअली वो अपग्रेड भी करते रहते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा कि एक छोटी सी दुकान थी लेकिन एकदम बड़ी हो गई क्योंकि लोकेशन और धंधा उस तरह का चूज किया गया। लेकिन देखिए, अब अगर आप यहाँ पे प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव सेटअप बनाना चाहते हैं जिसमें प्रॉपर काउंटर डिजाइन हो, लाइटिंग बढ़िया हो, ब्रांडिंग बोर्ड और एक छोटी सी सीटिंग अरेंजमेंट भी हो, तो भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 से थोड़ा ज़्यादा होगा। लगभग 1 लाख से 2 लाख तक आपका इन्वेस्टमेंट जा सकता है। और इस बजट में आप 2-3 जूसर मशीन्स, रेफ्रिजरेटर, फ्रूट स्टोरेज का आप रैक, कटिंग टूल्स और एक क्लीन डिस्प्ले काउंटर भी सेटअप कर सकते हैं।
साथ ही अगर शॉप में 4 से 6 लोग बैठने की स्मॉल सिटिंग स्पेस हो तो कस्टमर थोड़ा कंफर्टेबल भी फील करते हैं और वहीं जूस एंजॉय करते हैं। देखिए, आजकल कस्टमर सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि क्लेanलीनेस और प्रेजेंटेशन भी देखते हैं, इसलिए अगर शॉप का सेटअप क्लीन और अट्रैक्टिव हो तो लोग बार बार आना पसंद करते हैं और आपकी शॉप की ब्रांडिंग और सेल्स दोनों इंप्रूव हो जाती है। तीसरी बात जो है वो है रॉ मटेरियल कैसे खरीदे। देखिए, फ्रूट जूस बिजनेस, ये इस बिजनेस में ना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। और ये जो रॉ मटेरियल है ये तो है भाई आपका फ्रेश फ्रूट्स। ऐसे बासी फ्रूट्स के साथ आप जूस बना के देंगे तो कस्टमर पहले ही दिन भाग जाएगा। तो जूस का जो टेस्ट है और जो क्वालिटी है वो डायरेक्टली फ्रूट्स की फ्रेशनेस पर डिपेंड करती है, इसलिए रॉ मटेरियल्स सही जगह से खरीदना बहुत जरूरी हो जाता है। आप फ्रूट्स लोकल होलसेल फ्रूट मार्केट से खरीद सकते हैं जहां पर फ्रूट्स कंपैरेटिवली सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो डायरेक्टली आप फार्मर्स या फिर लोकल फ्रूट सप्लायर्स से डील करिए। तो क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल बन सकता है, ये बिजनेस आपके लिए और भी ज्यादा प्रॉफिट ला सकता है। डायरेक्ट सोर्सिंग का फायदा देखिए क्या होता है ना कि फ्रूट्स ज्यादा फ्रेश मिलते हैं, बीच के जो मिडिलमैन होते हैं उनका कॉस्ट भी आपको नहीं लगता है और आपको फ्रूट्स थोड़े कम प्राइस में भी मिल जाते हैं। तो इससे आपका ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। साथ ही फ्रूट जूस बिजनेस में सीजन के हिसाब से मेन्यू चेंज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप सीजनल फ्रूट यूज करते हैं तो वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं और उनकी कॉस्ट भी कम होती है। जैसे मान लीजिए गर्मी के सीजन में मैंगो, वाटरमेलन और मस्क मेलन जूसेस काफ़ी पॉपुलर होते हैं। विंटर में ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, इनकी डिमांड बहुत हाई होती है। और कुछ फ्रूट्स जैसे एप्पल, केला हो गया, फिर पाइनएप्पल हुए, ये ऑलमोस्ट पूरे साल ही अवेलेबल रहते हैं और इनकी डिमांड भी इक्वली हाई होती है। तो अगर आप अपनी जूस शॉप में सीजनल मेन्यू मेंटेन करते हैं तो कस्टमर्स को वैरायटी मिल जाती है और आपका बिजनेस पूरे साल स्टेबल डिमांड के साथ चलता रहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप फ्रूट्स का चुनाव जो है वो भी बहुत सोच समझ के करें ताकि आपकी बिजनेस और बढ़े। अब बात करते हैं कि क्या लाइसेंस रिक्वायर्ड है इसके लिए, क्योंकि देखिए फ्रूट जूस शॉप जो है फूड रिलेटेड बिजनेस है, इसलिए कुछ बेसिक लाइसेंस लेना तो बहुत जरूरी होता है। अब ये लाइसेंस सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है बल्कि कस्टमर्स के लिए भी एक ट्रस्ट का फैक्टर क्रिएट करती है कि आपका जो फूड बिजनेस है वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंस क्या है, वो है FSSAI लाइसेंस। FSSAI लाइसेंस जो है यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस होता है, जो फूड बिजनेस के लिए, किसी भी फूड बिजनेस के लिए बहुत मैंडेटरी होता है। ये बेसिकली इंश्योर करता है कि जो फूड या ड्रिंक आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो सेफ और हाइजीनिक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। अब स्मॉल बिजनेस, स्मॉल जूस शॉप्स के लिए यूजुअली FSSAI बेसिक रजिस्ट्रेशन काफी होता है। इसके अलावा आपको म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस भी लेना पड़ता है। ये जो लाइसेंस है वो लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी या नगर निगम से मिलता है, जो अलाउ करता है कि आप अपने एरिया में लीगली शॉप ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होती है। इस रजिस्ट्रेशन से आपका बिजनेस ऑफिशियली रजिस्टर हो जाता है और आप लीगली अपनी शॉप चला सकते हैं। अगर फ्यूचर में आपका बिजनेस ग्रो होता है और एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा का हो जाता है तो फिर आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ती है। इन बेसिक लाइसेंस के साथ आप अपनी जूस शॉप लीगल और टेंशन फ्री तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स। फ्रूट जूस शॉप जो है वो स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ बेसिक इक्विपमेंट की जरूरत होती है और अच्छी बात यह है कि सारे टूल्स आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं और ज्यादा एक्सपेंसिव भी ये नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा इनका दाम नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जो है वो है जूस मिक्सर का या फिर ब्लेंडर मशीन का। तो नॉर्मली एक स्मॉल शॉप के लिए 3 से 4 मिक्सर रहना अच्छा होता है ताकि अगर कस्टमर ज्यादा हो जाए किसी दिन तो ऑर्डर्स जल्दी प्रिपेयर हो सके। इसके अलावा आपको फ्रूट कटिंग टूल्स जैसे शार्प नाइव्स, एकदम धार वाली छुरी और चॉपिंग बोर्ड्स भी चाहिए होती है, जिससे फ्रूट्स क्विकली प्रिपेयर किए जा सके, है ना। जल्दी जल्दी कट जाएंगे तो जल्दी जल्दी मिक्स हो जाएंगे और उतनी ही जल्दी कस्टमर्स को भी बढ़ जाएंगे। फ्रेश फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर,
फ्रिज की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि फ्रूट्स या फिर दूध अगर आपने रखा है, इस तरह के आइटम्स जो है वो फ्रेश बने रहे। और आपको स्टोरेज जार्स या कंटेनर्स भी चाहिए होंगे इस केस में, जिसमें कट फ्रूट्स या इंग्रेडिएंट्स टेम्पररी आप स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने फ्रूट्स कट तो कर दिए हैं लेकिन शायद उतने फ्रूट्स यूज नहीं हुए, ऐसे में इनको स्टोर करने के लिए कंटेनर्स लेना जरूरी है। जूस सर्व करने के लिए ग्लास कप्स या डिस्पोजेबल कप्स यूज किया जाता है, तो वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है खरीदना, ये आपके इक्विपमेंट लिस्ट का एक हिस्सा है। साथ ही एक आइस बॉक्स या आइस स्टोरेज भी जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स ना कोल्ड जूस प्रेफर करते हैं। मुझे तो आप बोलोगे तो मुझे वो 2 बर्फ दिख जाए तो जूस बढ़िया लगने लगता है। अब अगर ओवरऑल कॉस्ट हम देखें तो इन बेसिक इक्विपमेंट पर लगभग 25,000 से 30,000 तक का खर्चा आपको आ सकता है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी बेसिक जूस शॉप जो है वो सेटअप हो जाती है। और अगर आप अपने मेन्यू को थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहते हैं तो जूस के साथ मिल्क शेक्स, लस्सी, स्मूदीज, आइसक्रीम बेस्ड ड्रिंक्स भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे कस्टमर्स को ज्यादा वैरायटी मिलती है और आपकी शॉप की एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है और प्रॉफिट जो है वो दोनों ही बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग कैसे करनी है। तो देखिए, आज के टाइम में ना किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहले लोग सिर्फ बैनर या पोस्टर्स लगाकर शॉप प्रमोट करते थे, लेकिन 2026 में डिजिटल मार्केटिंग भी उतनी ही जरूरी हो चुकी है। भाई वायरल हो गए तो आपकी जूस की दुकान तो चल पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपनी शॉप की ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप इंस्टाग्राम रील्स और व्हाट्सएप स्टेटस का यूज कर सकते हैं। आप फ्रेश जूस बनाते हुए अपनी कुछ शॉर्ट वीडियोस डाल सकते हैं। मेन्यू को हाईलाइट या डेली ऑर्डर ऑफर्स को आप शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। ऐसे वीडियोस लोकल ऑडियंस तक जाती है, जल्दी रीच बढ़ती है। जैसा कि मैंने कहा, भाई वायरल हो जाओगे आप तो बढ़िया चलने लगेगा आपका धंधा। साथ ही आपको अपनी शॉप को गूगल मैप्स पर लिस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी शॉप वायरल हो गई, अगर आपकी वीडियो वायरल हो गई, तो लोग आपकी शॉप ढूंढते रह जाए, ऐसा सिचुएशन ना आए। इसके लिए गूगल मैप पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एड्रेस जो है उसको अपडेट कर दें। तो जब भी कोई इंसान नियर बाय जूस शॉप सर्च करता है तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी शॉप भी रिजल्ट्स में दिखने लग जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपडेट कर लें। नाउ इससे नए कस्टमर्स जो है वो भी आप तक बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। एक और इफेक्टिव मेथड जो है कस्टमर रिव्यू वीडियोस। देखिए, कस्टमर का जो रिव्यू होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। कस्टमर को अगर आप खराब सर्विस देंगे, वो आपका वीडियो भी बना सकता है, रिव्यू भी कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक रिव्यू वीडियो जो है वो बढ़िया रिव्यू वीडियो भी आप बनाएं। तो जब भी कोई कस्टमर आपकी शॉप पर जूस ट्राई करे या उन्हें टेस्ट पसंद आए तो आप उनका एक शॉर्ट फीडबैक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि रियल कस्टमर रिव्यूज लोगों पर ज्यादा ट्रस्ट क्रिएट करवाती है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा आप लोकल फूड ब्लॉगर्स या फिर माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इससे भी आपके शॉप को काफी फायदा मिलेगा। अगर वो आपकी शॉप का वीडियो बनाकर शेयर करते हैं तो आपकी शॉप की विजिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाएगी। और जब आप क्वालिटी और टेस्ट मेंटेन करते हैं तो कस्टमर खुद अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करने लगते हैं। इसे हम वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं, कि बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, वायरल जाने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ से बहुत काम होता है। मैंने अपने दोस्त को कहा कि अरे वहाँ का जूस सेंटर बड़ा अच्छा है, शर्मा जी ने जूस सेंटर खोल रखा है, बढ़िया मिलता है वहाँ पे जूस, तो हम सारे वहाँ जूस पीने चले जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वर्ड ऑफ माउथ से मार्केटिंग आप स्टार्ट करें, जो किसी भी लोकल बिजनेस के लिए बहुत ही पावरफुल प्रमोशन होता है। अब बात करेंगे कि भाई जूस शॉप आपने लगा ली तो इसमें प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई भी बिजनेस शुरू करे तो प्रॉफिट कितना हो सकता है, इस पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है कि कितना प्रॉफिट हम कर सकते हैं, वो तो पहले देखना है। तो फ्रूट जूस बिजनेस का प्रॉफिट काफी हद तक लोकेशन, क्वालिटी और डेली सेल्स पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी शॉप पर रोज लगभग 100 ग्लासेस जूस बिकते हैं, तो अगर एक ग्लास का एवरेज प्राइस भी हम 40 मान ले तो आपका डेली रेवेन्यू लगभग 4,000 तक का हो सकता है। अब इसमें से कुछ बेसिक एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं, जैसे फूड का कॉस्ट हो गया, आइस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी रेंट हो गया, डिस्पोजेबल आपके जो कप्स है वो हो गए। तो नॉर्मली ये सारे एक्सपेंसेस मिलाकर 2,000 से 2,500 के आसपास आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको रोज का अप्रोक्सीमेटली 1,500 से 2,000 तक का नेट प्रॉफिट मिल सकता है।
ये अप्रोक्सीमेट है इस बात पे कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से चला रहे हैं, क्वालिटी आपकी कैसी है, लोकेशन आपका कैसा है, ये सारी जो नंबर्स हैं ये उस बात पर डिपेंड करती है। अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो महीने का प्रॉफिट 45,000 से 60,000 तक का आपका आसानी से हो सकता है, अगर ये 1,500 और 2,000 का नंबर हम ध्यान में रखते हैं। और अगर आपकी शॉप बिजी लोकेशन पर है, जैसे कि कॉलेज एरिया में हो गया, या फिर मार्केट या जिम के पास, या फिर जहाँ पे डेली कस्टमर्स 150 से 200 ग्लासेस तक पहुंच जाते हैं, तो आपका मंथली प्रॉफिट 80,000 से 1 लाख तक भी जा सकता है। इसलिए ये बिजनेस जो है लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टेबल इनकम देने वाला एक स्ट्रॉन्ग स्मॉल बिजनेस मॉडल माना जाता है। फ्रूट जो बिजनेस है वो बहुत ही सिंपल है, लो इन्वेस्टमेंट के साथ होता है और बहुत फास्ट ग्रोइंग बिजनेस आइडिया भी है। तो अगर आप सही लोकेशन चूज करेंगे, फ्रेश क्वालिटी मेंटेन करेंगे और थोड़ी स्मार्ट मार्केटिंग करेंगे, तो ये बिजनेस बहुत अच्छा इनकम सोर्स आपके लिए बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो, ये बिजनेस का आइडिया बहुत यूजफुल लगा हो, ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, तो इसे शेयर जरूर कीजिए। और देखिए, ऐसे ही स्मॉल बिजनेस आइडियाज के लिए ना हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए। बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, उसको आप प्रेस कर लीजिए ताकि आप कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें, आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रही जैसे ही हम एक नया वीडियो डालें। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।